ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ठीक है। इसमें जो कथन है, इसका ये कथन है कि संपूर्ण विश्व ईश्वर द्वारा व्याप्त है, संपूर्ण विश्व ईश्वर द्वारा व्याप्त है, ठीक। यानी कि संपूर्ण विश्व का कर्ता कौन है, नियामक कौन है, ईश्वर है। उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई, यह ईशोपनिषद में कहा गया। इसके साथ साथ गीता का निष्काम कर्म, गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत इसमें मिलता है, कर्म का सिद्धांत, ठीक है। इस कर्म के सिद्धांत में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्मलीन होकर कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यानी कि उसे अपने जो इस पृथ्वी पे आने का जो कर्म उसका निर्धारित है, जो उनको उद्देश्य प्राप्त है, जो कहा गया है, उसमें रत रहना चाहिए। यानी कि सिर्फ ब्रह्मलीन होकर कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। इसमें भी कहा गया है ब्रह्मलीन होकर कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य आपको ईशोपनिषद में है। इसके साथ साथ एक आपको केन उपनिषद, केन उपनिषद, इसमें ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है, ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा एक केन उपनिषद में कही गई है। और नेक्स्ट जो है तैत्तिरीय उपनिषद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद, देखिए इसमें भी तैत्तिरीय उपनिषद में भी ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा है। इसमें भी है ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा, ठीक। और इसके साथ साथ गुरु शिष्य के संबंध की भी बात कही गई है। कैसे संबंध होने चाहिए गुरु शिष्य के बीच में, गुरु शिष्य के संबंध, ठीक है, इसकी भी चर्चा है। अच्छा, इन सब इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी को पढ़ाया गया था जब वो छोटी क्लास में थे, और यह स्टेटमेंट दिया गया था। उनके गुरु ने कहा था कि आप इसको याद करके आइएगा कि सदा सच बोलो। जब उनको कहा गया कि आप बताइए सबको याद हो गया कि नहीं हो गया, तो सारे बच्चों ने कहा कि हमको याद हो गया। सिर्फ महात्मा गांधी ने कहा कि हमको नहीं याद हुआ। तब उनको मार भी पड़ी थी, पिटाई उनकी हुई थी, और उन्होंने तब उसका उत्तर दिया कि जब तक हम सदा सच बोलना नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोलेंगे, तब तक हम कैसे बताएं कि हमको याद हो गया, ठीक है। ये चर्चा कहाँ से की गई है, आपके तैत्तिरीय उपनिषद। इसके साथ साथ सदा धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, ये भी यहाँ पे कहा गया। सदा श्रेष्ठ कर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ कर्म का आचरण, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे की गई। गुरु शिष्य संबंध के विषय में सदा सच बोलो, सदा धर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ कर्म का आचरण करो, यह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण उपनिषद है आपका, एक है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यहाँ आपको जो तथ्य प्राप्त होंगे बृहदारण्यक उपनिषद में, आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद। याज्ञवल्क्य प्लस और गार्गी के बीच, और गार्गी के बीच संवाद, ठीक है। कहाँ पे? विदेह जनक के दरबार में, विदेह राजा जनक के दरबार में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बृहदारण्यक में मिलता है। इसके साथ आपको एक छांदोग्य उपनिषद है, महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो कि सामवेद से संबंधित उपनिषद है। इसमें क्या कहा गया है ये भी आप देख लें। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में आपके महत्वपूर्ण, पहली बात तो अद्वैत दर्शन जो है आपका, मेरा अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन का मूल रूप जो है, प्रथम रूप कहाँ पे प्राप्त होता है? इस छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। प्रारंभिक रूप, प्रारंभिक उल्लेख कह सकते हैं, प्रारंभिक उल्लेख ये कहाँ से प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद से, ठीक है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद यहाँ से दिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण राजाओं के विषय में, ज्ञानी राजाओं के विषय में चर्चा की गई, ठीक है। उन ज्ञानी राजाओं में जैसे नारद और सनत कुमार के बीच, नारद और सनत कुमार, इनकी चर्चा हुई है। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल, इनका भी उल्लेख यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके बाद कैकेयी राजा अश्वपति, अश्वपति, इनका भी उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ घोर अंगिरस और देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख, सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख, ठीक है, ये यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक। पहली बात अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन का प्रारंभिक उल्लेख। इसके बाद नारद, सनत कुमार, सत्यकाम जापाल, कैकेयी राजा अश्वपति, घोर अंगिरस और देवकी पुत्र, ठीक है, इनका उल्लेख यहाँ पे प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण और है प्रश्न उपनिषद, लास्ट में दिखा दे रहा हूँ कि प्रश्न उपनिषद, इसमें जो तथ्य है वो भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न उपनिषद में जो तथ्य है वह तथ्य है कि एक ऋषि पिप्लद है, पिप्लाद, ऋषि पिप्लाद और 6 अन्य ऋषियों के बीच संवाद, 6 अन्य ऋषियों के मध्य संवाद, ऋषियों के मध्य संवाद, वो भी चर्चा यहाँ पे की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे प्राण, पंच महाभूत, इंद्रिय, अन्य, तप, कर्म, नाम, वीर्य आदि जो है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही निकलकर ब्रह्म में ही लीन हो जाती हैं। जिस प्रकार संसार की समस्त नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है प्रश्न उपनिषद, ठीक है। यानी कि संसार के जितने ऐश्वर्य है, वैभव है, जितने नाम है, सब कुछ ब्रह्म से ही
निश्रित हैं, ब्रह्म से ही उद्भूत हैं और उन्हीं में अंत में इसका विलीन हो जाना है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे समस्त नदियाँ अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार आपके जप, नाम, तप, कर्म, प्राण, पंच महाभूत, अन्न, सब कुछ उसी से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार हमने उपनिषद के विषय में समस्त उपनिषद की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसकी चर्चा मैंने आपसे कर लिया। अब उपनिषद के बाद आपका जो साहित्य में आता है वो वेदांग। वेदांग, ठीक, वेदांग भी आपके जो वेद हैं उनको सरल रूप से व्यक्त करने का एक साधन वेदांग का है। ठीक है, उनके विषय में समझने का एक साधन वेदांग में वर्णित है। वेदांग 6 प्रकार के हैं। ठीक है, एक आपका है शिक्षा, शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है छंद, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त और छठा आपका ज्योतिष। जो ये 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, यानी कि वेदों को और भी सरल ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई। वेदांग में इनकी तुलना शरीर के अंगों से की गई है कि कौन सा अंग किस वेदांग से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, इम्पोर्टेंट है, कमीशन काफ़ी पूछा है इसको। तो शिक्षा किसके लिए है, हम इसके सामने लिख दे रहे हैं। कल्प किसके लिए है, व्याकरण किसके लिए है, किससे संबंधित है, मानव शरीर से, और ज्योतिष किससे संबंधित है। ठीक है, तो शिक्षा आपके नाक से संबंधित है, मनुष्य की। कल्प हाथ से संबंधित है। ठीक, छंद आपका पैर से है, व्याकरण मुख से है, और निरुक्त कान से है, और ज्योतिष आंख से है। ठीक है, आंख, कान, नाक, मुख, पैर, इस सबको वेदांग का एक एक अंग बताया गया है। जैसे शिक्षा नाक से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। ठीक है, वो जैसे आपके स्वर हैं, वर्ण हैं, ठीक है, व्यंजन है, इनके विषय में, इनकी विषय में जो जानकारियां हैं वो आपके शिक्षा के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं शिक्षा से संबंधित, उसमें एक पाणिनी शिक्षा, पाणिनी शिक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया है, ठीक, पाणिनी के द्वारा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इससे संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद कल्प है। कल्प, लास्ट में कल्प को सूत्र भी कहा गया है, कल्प को सूत्र भी कहा गया है। यह अंत में हाथ से संबंधित है, यह अंत में 3 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, यह आपको जो 3 भागों में विभक्त होता है, आप देखिएगा इसको, एक स्रोत, ऐसे मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्रोत कल्प, स्रोत कल्प या स्रोत सूत्र, और गुह्य कल्प, गुह्य कल्प। ठीक, और एक है धर्म कल्प, धर्म कल्प। ठीक है, इसके जो तीनों पार्ट हैं उस पार्ट में अलग अलग इसके विषय हैं। जैसे स्रोत कल्प है वो यज्ञीय नियम से, विधि विधान से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। जो गुह्य कल्प है, ठीक है, गुह्य सूत्र जो है उसमें व्यक्ति के इहलौकिक पारलौकिक जीवन के विषय में, जो उसके गृहस्थ जीवन है उससे संबंधित वर्णन किया गया है। और जो धर्म सूत्र है वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बातों के का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद छंद है। ठीक है, छंद का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है छंद सूत्र, छंद सूत्र। इसको पिंगल ने रचा है, इसको पिंगल ने रचा है, पिंगल नामक
एक ऋषि ने, छंदसूत्र नामक ग्रंथ को। इसके बाद व्याकरण है, जिससे पतंजलि ने जो है पूरे वेदांग में सर्वप्रधान माना है, सर्वप्रधान, ठीक है, व्याकरण। छंद सूत्र का जो विषय वस्तु है, देखिए हमारे वैदिक जो साहित्य है वो किसमें, गद्य और पद्य में रचे गए हैं, वो छंदों में रचे गए हैं, ठीक है। उसलिए छंदों को समझने के लिए छंद सूत्र की रचना की गई। निरुक्त, निरुक्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह यास्ककृत निरुक्त है। यास्क ने लिखा है, कौन सा ग्रंथ, उसका नाम है निरुक्त। निरुक्त का आशय है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई या शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका चर्चा आपको कहाँ से किया गया है, वह आपका निरुक्त में किया गया। इसके बाद जो अंतिम आपका है ज्योतिष, ठीक है, इसका ये प्रमुख ग्रंथ है ज्योति वेदांग। ज्योति वेदांग इसका प्रमुख ग्रंथ है और इसको लगध मुनि ने लिखा है, लगध मुनि, ठीक है, इसकी रचना किया है। तो अब हम वेदांग के विषय में आपको बता दी, एक सरसरी नजर में आपको फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा से संबंधित जो शरीर के अंगों से जिसका संबंध स्थापित किया गया, शिक्षा नाक से है, कल्प हाथ से है, छंद पैर से, व्याकरण मुख से, निरुक्त कान से, ज्योतिष आंख से है, ठीक है। इसके जो प्रमुख ग्रंथ है, आपको मैंने ज्योतिष से संबंधित ज्योत विज्ञान, ज्योत वेदांग लगध मुनि ने लिखा है। यास्क से संबंधित निरुक्त है, ये यास्क ने लिखा है। उसके बाद व्याकरण को सर्वप्रधान माना गया है। छंद से संबंधित छंद सूत्र है, जिसे पिंगल ने लिखा है, ठीक है। पाणिनिक शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है और इस तरीके से। और कल्प जो है उसको सूत्र साहित्य भी कहा जाता है और इसको आपको 3 भागों में बटा है, स्रोत कल्प, गुह्य कल्प और धर्म कल्प, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि अंतिम जो आपके इससे संबंधित जो वो होते हैं साहित्य है, वो आपका उपवेद, ठीक है, वह है उपवेद, ठीक। उपवेद में 4 है, हर एक का उपवेद है, जैसे ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद और अथर्ववेद का। तो इसका है अध्यवर्य, अध्यवर्य, ये किससे संबंधित है, ऋग्वेद का उपवेद है। उसके बाद आपका अध्यवर्य धनुर्वेद, ठीक। और फिर उसके बाद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक। और उसके बाद शिल्प वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद किससे संबंधित है आपका, अथर्ववेद से, अथर्ववेद का उपवेद है। गंधर्व किसका है, सामवेद का उपवेद है, ठीक है। धनुर्वेद किसका है, आपका यजुर्वेद का उपवेद है और अध्यवर्य किसका है, ऋग्वेद का उपवेद, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आपके स्मृत ग्रंथ आते हैं, पुराण आते हैं, ठीक है। वो साहित्य मैंने स्मृत ग्रंथ किससे संबंधित है, इसी धर्म सूत्र से, जो धर्म कल्प है उसी से स्मृत ग्रंथों की रचना की गई है। और स्मृत ग्रंथों में आपके मनु स्मृत सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृत है, पाराशर स्मृत है, कात्यायन है, नारद है, बृहस्पति है, गौतम है, ये सब स्मृतियों की चर्चा की गई है। इसके साथ 2 महत्वपूर्ण और ग्रंथ है, एक महाभारत और रामायण, ठीक है। रामायण और इस सब की चर्चा मैं अब कल करूँगा और आज इसको यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा सुन ले इसका विधान क्या है। जैसे कि आपका महाभारत है, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। और वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना थी, पहले इसमें कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। उस 8800 श्लोक को जय संहिता कहा जाता था, ठीक। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या वृद्धि हुई, वह कितने हो गए, 24,000 श्लोक हो गए, ठीक। जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसको भारत के नाम से जाना गया। और जब 1 लाख श्लोक हो गए इसमें,
आगे और श्लोकों की संख्या में वृद्धि हुई, तो इसको सत शास्त्री संहिता कहा जाता है। जब महाभारत नाम इसका दिया गया, इसको वेद व्यास ने लिखा। इसके बाद रामायण की जो रचना की गई थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, और इस रचना में महाभारत और रामायण को अंततः जो फाइनल रूप दिया गया है, वो शुरू तो 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, लेकिन यह 4वीं-5वीं शताब्दी मतलब जो ईस्वी है, यहाँ पे जाके इसका समाप्त हुआ। तो रामायण में भी पहले 6000 श्लोक थे, 6000 के बाद 12000 श्लोक हो गए, और फिर 12000 के बाद 24000 श्लोक हो गए, उसमें और वृद्धि होती रही। ठीक है, इसी तरीके से हमारे स्मृत ग्रंथ हैं। मनुस्मृत सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, और उस सर्वाधिक प्राचीन के जो मनुस्मृत है, उसके टीकाकार यानी कि भाष्य यानी कि कमेंट जो लिखने वाले थे, उसमें महत्वपूर्ण कौन थे आपके, उसमें गोविंदराज, मेघातिथि, भारुचि और कुल्लूक भट्ट, इन्होंने मनुस्मृत पर टीका लिखी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्मृत है वो याज्ञवल्क्य स्मृत है। याज्ञवल्क्य स्मृत के टीकाकार आपके विश्वरूप, अपरार, विज्ञानेश्वर, इन्होंने इस पर टीका लिखा था, इस पर कमेंट लिखा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पुराण आ जाते हैं। पुराण हमारे उस समय की कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो हमारे के विषय में जानकारी की जो प्रमुख स्रोत है वो पुराण ही है। ठीक है, पुराण मुख्यतः 18 माने गए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ पुराण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देता है, और आपके शुंग और सातवाहन वंश से संबंधित जो जानकारी देता है वो मत्स्य पुराण देता है। ठीक है, ये हमारे आपके इससे संबंधित कुछ साहित्यिक ग्रंथ रहे। तो इसको अब हम कल बताएंगे, नेक्स्ट में इसको हम लिखा भी देंगे, आज मैंने चर्चा कर ली है। और उसके बाद फिर मेरा इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बातें वैदिक काल की, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास में जो भी कोई त्रुटि अगर हुई हो, ठीक है, आपको स्पष्ट ना सुनाई दिया हो या लिखने में कोई परेशानी हुई हो, आप मुझसे कॉल कर लें। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा और आप लोग इसको पुनः देख सकें। ठीक है, फिर आज यही बाड़ी को विराम देते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।